हेलो गुड मॉर्निंग। मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी फिजिक्स का मॉडल पेपर जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज आंसर करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए फिजिक्स के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बोर्ड द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना है और प्रत्येक के लिए 1 अंक जो है निर्धारित रहेगा, यानी 50% क्वेश्चन बनाना है। 70 में से 35 क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, जैसे पढ़े हैं, सिग्मा बराबर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बट्टा में A, ये चीज़ पढ़े हैं। तो यहाँ पे Q मतलब हो गया आवेश, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। और यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर, यानी पहला जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, कूलम्ब गुना 1 बट्टा मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो है ये बहुतों बार पढ़ चुके हैं आप लोग। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान। तो यहाँ पे आवेश Q से R दूरी पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला जो है यहाँ पे पढ़ चुके हैं, E बराबर 1/4πε0 Q बट्टा R स्क्वायर, यानी ये जो होता है हमारा विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है आवेश Q से R दूरी के लिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश को रख दिया गया, यानी कोई पृष्ठ जो है वो कैसा है, गोलीय है, और इसके अंदर Q आवेश को रख दिया गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी यहाँ पे ये जो है आप गॉस के प्रमेय में पढ़े होइएगा कि विद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर जो होता है वो Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आवेश हम लोग देख रहे हैं कि आवेश जो रखा गया वो स्मॉल q, तो यहाँ पे Q रखा गया है, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रखने के लिए कहा जा रहा है। तो गॉस ने बताया था कि बंद सतह के अंदर जो आवेश होता है वो कुल बंद सतह के जो अंदर आवेश है, तो यहाँ पे फाई जो होता है वो बंद सतह के अंदर कुल आवेश का 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे आवेश कितना रखा गया है, Q रखा गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, यानी विद्युत द्विध्रुव का जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला होता है। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पूछा जा रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में पूछा जा रहा है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान पूछा जा रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव जो है जान रहे हैं कि समान परिमाण का दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रहता है, तो इसी निकाय को हम लोग जो है विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव पर एक होता है अक्षीय रेखा, ये सीधा जो हो गया अक्षीय रेखा होता है, और यहाँ पे खींच देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय रेखा। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पे पढ़े थे फॉर्मूला के, यहाँ पे अक्षीय रेखा पे क्या फॉर्मूला पढ़े थे विद्युत विभव का, के जो हो के पी कॉस थीटा बट्टा में आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बट्टा में फॉर्मूला पढ़े हैं आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग,
तो किसके लिए पढ़े हैं? निरक्षीय स्थिति में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अक्षीय स्थिति में, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री अगर हम लोग रखेंगे तो cos 90 जो होता है इसका मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। cos 90 यानी यहाँ पे रख देंगे 90 डिग्री, क्योंकि किस पोजीशन पे पूछा जा रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति पूछा जा रहा है। अगर अक्षीय स्थिति पूछता तो यहाँ पे हम बोल सकते थे 1/4πε0 p cos θ/r²। लेकिन यहाँ पे तो हमसे पूछा जा रहा है निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो विद्युत विभव यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री रख देंगे, जिस कारण से इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग। तो यहाँ पे संधारित्र जो है संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, तो आवेशों का योग पूछा जा रहा है। तो संधारित्र में पढ़िएगा, संधारित्र में जो 2 पट्टिका होता है, एक संग्राहक पट्टिका, दूसरा संघनक पट्टिका। तो दोनों पट्टिका पे आवेश अगर पूछा जाए, दोनों पट्टिका मिला के आवेश, तो दोनों पट्टिका मिला के आवेश 0 हो जाता है। तो संधारित्र पर संग्राहक और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग, तो योग यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का विमा होता है। तो आवेश का विमा, तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, Q बराबर IT। Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। तो I हो गया यहाँ पे धारा और T क्या हो गया? समय हो गया। तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र जो होगा IT, धारा का तो I होता है और समय का जो है T होता है। तो यहाँ पे IT, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? IT, या I के जगह हम लोग A भी रख सकते हैं। तो आवेश का विमा क्या हो जाएगा? IT या AT। तो यहाँ पे AT के रूप में है, तो हमारा आवेश का विमा सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा A नंबर, क्या हो जाएगा? AT। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर, यानी वोल्ट बट्टा मीटर जो है वो किस भौतिक राशि का है? तो यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र का जो है 2 मात्रक पढ़े थे आप लोग। एक पढ़े थे न्यूटन बट्टा कुलम्ब, यानी न्यूटन पर कुलम्ब, और दूसरा क्या पढ़े थे? वोल्ट पर मीटर। ये भी किसका होता है? विद्युतीय क्षेत्र का। तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा वोल्ट बट्टा मीटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा जा रहा है आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर पढ़े हैं फॉर्मूला, कि एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है एप्सिलॉन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपेक्षिक परावैद्युता, अगर सिर्फ परावैद्युता का मात्रक पूछा जाता तो वहाँ पे हम बता देते, लेकिन आपेक्षिक परावैद्युता जो है यहाँ पे एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यानी दोनों यहाँ पे ये दोनों का दोनों क्या आ जाएगा? एक दूसरे से कट जाएगा। तो कट गया तो यहाँ पे इसमें से कोई नहीं, यानी आपेक्षिक परावैद्युता रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सिर्फ अगर परावैद्युता का पूछते तो बता दिया जाता, क्योंकि एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट का पढ़े हैं। एप्सिलॉन नोट जो होता है हवा या निर्वात की परावैद्युता, एप्सिलॉन होता है डायरेक्ट यहाँ पे परावैद्युता। एप्सिलॉन आर हो गया आपेक्षिक परावैद्युता, तो इसका मात्रक दोनों कट गया, यानी यहाँ पे आपेक्षिक परावैद्युता का कोई मात्रक नहीं होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 2 समान संधारित्र को समांतर क्रम में। तो यहाँ पे किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम का फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि CP बराबर जो होता है, समांतर क्रम में अगर संधारित्र है तो सभी संधारित्र को हम लोग को जोड़ देना है। तो यहाँ पे दोनों संधारित्र का धारिता कितना बताया जा रहा है? C बताया जा रहा है। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे C + C, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 2C आ जाएगा। यहाँ से हमारा 2C आंसर आ गया। तो 2 समान संधारित्र को समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना समतुल्य धारिता हो जाएगा? 2C हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है म्यू अपवर्तनांक तथा A प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन डेल्टा M, मिनिमम डेविएशन, ये फॉर्मूला जो है पढ़े हैं आप लोग लाइट चैप्टर में। A × μ - 1, ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है मिनिमम डेविएशन का।
मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम जो होता है ए इंटू म्यू माइनस वन, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, म्यू माइनस वन इंटू ए। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। सूर्य से प्रकाश का वर्णक्रम यही पूछा जा रहा है। तो सूर्य से जो प्रकाश का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है, लगातार निकलते रहता है, कंटिन्यूस होता है। तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होगा, सतत होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता पूछा जा रहा है। आवर्धन क्षमता जो होता है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है माइनस FO बट्टा FE। तो यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शक के लिए ध्यान रखिएगा, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ जाएगा FO बट्टा FE। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक अपवर्तनांक इसमें जान रहे हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक, तो हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होगा वो हीरा का होगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो फ्रिंज की चौड़ाई पढ़े थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी यंग के द्विछिद्री प्रयोग में। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है बीटा बराबर डी लेमडा बट्टा में डी, ये हो जाता है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी, इसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश एक वर्ष में कितना तय करता है, इसमें आ जाएगा हमारा 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर, यानी प्रकाश जो है एक वर्ष में 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर की दूरी तय करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है, यानी लेंस बनाने का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें आ जाएगा हमारा पहला यानी ए नंबर ऑप्शन, लेंस बनाने का सूत्र जो होता है 1/f बराबर μ2 बट्टा μ1, यानी इसके जगह μ2 बट्टा μ1 के जगह पढ़िएगा 1 μ2 माइनस 1। तो ये यहाँ पे 1 μ2 माइनस 1 है, इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1 μ2 को ही हम लोग μ2 बट्टा μ1 लिख सकते हैं। तो यानी हमारा ये लेंस बनाने का जो सूत्र होगा ए नंबर हो जाएगा 1/f बराबर μ2 बट्टा μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद फिर जो है ये 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, यानी जल का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है इसमें। तो जल का अपवर्तनांक जो होता है यहाँ पे 1.33, ये होता है जल का अपवर्तनांक। इसके बाद फिर है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी जान रहे हैं आप लोग कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो हमारा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें है निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण। तो कुशी का समीकरण जो है ये पढ़िएगा, अब प्रकीर्णन जहाँ पे पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर, तो ऑप्टिक्स में प्रकीर्णन के समय यहाँ पे पढ़िएगा कि कुशी का जो समीकरण होता है ये म्यू बराबर a प्लस बी बट्टा लेमडा स्क्वायर प्लस सी बट्टा लेमडा 4, इस तरह का फॉर्मूला पढ़िएगा। यानी यहाँ पे जो है म्यू बराबर a प्लस बी बट्टा लेमडा स्क्वायर प्लस सी बट्टा लेमडा पे पावर 4, यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, ये कुशी का जो समीकरण है ये हमारा कौन सा आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाश की तीव्रता यानी आई है, ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। तो यहाँ पे भी इसके लिए पढ़े हैं कि यहाँ पे तीव्रता जो होता है आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ4। तो हमारा ये प्रकाश का तीव्रता जो हो जाएगा इसके लिए कौन सही है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ4। फिर इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। तो यहाँ पे पढ़े हैं कि प्रकाश का जब माध्यम बदलता है तो इस स्थिति में क्या चीज़ नहीं बदलता है, तो आवृत्ति और रंग,
आवृत्ति और रंग जो है माध्यम बदलने से नहीं बदलता है, लेकिन और सारा चीज़ क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन प्रकाश के माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। तो आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, ये माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है पूछा जा रहा है कौन संबंध सही है। तो यहाँ पे कलांतर यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे। कलांतर यानी फाई बराबर जो होता है वो 2 पाई बट्टा में लेमडा गुना में पथांतर, ये फॉर्मूला जो है पढ़े थे आप लोग लाइट चैप्टर में। तो यहाँ पे कलांतर जो हो जाएगा 2 पाई बट्टा लेमडा गुना पथांतर, यानी 23 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पढ़े थे कलांतर जो होता है विषम गुना पाए, विषम यानी 2n+1 इंटू में पाए। यहीं पे अगर पूछ देता विनाशी व्यतिकरण है तो विनाशी के लिए 2n+1 इंटू पाए। अगर रचनात्मक के लिए पूछ देता तो रचनात्मक व्यतिकरण में पढ़े सम, मतलब सम गुना पाए। तो यहाँ पे रचनात्मक व्यतिकरण अगर रहता तो 2n पाए हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विनाशी व्यतिकरण कर रहा है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या सही हो जाएगा, कलांतर बराबर हो जाएगा 2n+1 इंटू में पाए, यानी बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसमें 25 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग का मुख्य कारण। प्रकाश जो है अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है। तो तरंगदैर्ध्य, यानी हम लोग जान रहे हैं तरंगदैर्ध्य पे जो है प्रकाश का रंग जो है वो डिपेंड करता है। अलग अलग तरंगदैर्ध्य होने के कारण प्रकाश का रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 25 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य जो है यही प्रकाश के रंग का मुख्य कारण है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम पूछा जा रहा है कौन आवेश रहित, आवेश रहित मतलब जिसपे आवेश नहीं हो, तो यानी फोटोन कण, फोटोन कण पे जो है कोई आवेश नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो अल्फा कण है, इस अल्फा कण पे तो प्लस चार्ज हो जाता है। फिर यहाँ पे बीटा कण है, बीटा कण पे माइनस चार्ज होता है। फिर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे भी जान रहे प्लस चार्ज होता है। तो यानी आवेश रहित पूछा जा रहा है, तो आवेश रहित कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फोटोन कण हो जाएगा, जिसपे कोई आवेश नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पहले भी पूछ चुका है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। यहाँ पे वोल्ट देखकर कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। फोटोन की ऊर्जा बताना है। इसमें आ जाएगा hc बट्टा लेमडा, यानी ऊर्जा का यही फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद तरंग संख्या बराबर होता है, इसमें आ जाएगा 1 बट्टा लेमडा। तरंग संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तरंग संख्या 1 बट्टा लेमडा के बराबर। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कोणीय तरंग संख्या, तो कोणीय तरंग संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बट्टा लेमडा, कोणीय तरंग संख्या, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तरंग संख्या पूछा जा रहा है, तो तरंग संख्या क्या जाएगा 1 बट्टा लेमडा। इसमें नाभिक के त्रिज्या के लिए पूछा जा रहा है, तो नाभिक के त्रिज्या का फॉर्मूला आ जाएगा r बराबर r0 a पे पावर 1/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पे 1 AMU पूछा जा रहा है। AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पे पूछा जो जा रहा है AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1.6605 गुना 10 पे पावर -27 kg। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है। इसका आ जाएगा सी नंबर, यानी औसत आयु जो होता है 1 बट्टा लेमडा के बराबर होता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। न्यूट्रॉन की संख्या जो है यानी n पूछा जा रहा है। तो n जो होता है हम लोग जान रहे हैं कि a-z, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यही होता है a। तो यहाँ पे 238 में से 92 को घटा देंगे, 238 में से 92 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 8 में से 2 गया 6, फिर यहाँ 23 है, 23 में से 9 गया तो 14, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 146। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सही है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स में
अर्धचालक युक्तियाँ और लॉजिक गेट में। एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है द्विआधारी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। तो द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग 2 ही डिजिट रखते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे इसका आप लोग को तरीका भी बताया गया था कि पहला टर्म में हम लोग 1 रख देते हैं, 1 का दुगुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 0 वाला को हम लोग क्या करते हैं, छांट देते हैं, तो जो बच गया वही, यानी यहाँ पे ये हम लोग एक तरीका होता है, ट्रिक होता है, जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी संख्या द्विआधारी में है तो उसका दार्शनिक पद्धति में क्या होगा वो निकालते हैं। तो स्टार्टिंग से करते जाना दुगुना, जैसे यहाँ पे है तो 1, तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। तो यहाँ पे 0 वाला को हटा देना है, तो यानी ये 1 0 जो लिखा हुआ है ये दार्शनिक पद्धति में 2 है, हमको यहाँ पे 4 चाहिए, क्योंकि 4 है यहाँ पे दार्शनिक पद्धति। तो यहाँ पे 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, तो 0 वाला को छाड़ दिए, बच गया 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा, ये ए नंबर सही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद द्विआधारी योग 1 + 1, तो 1 + 1 द्विआधारी पद्धति में बताए थे आप लोग को, 1 + 1 कितना हो जाता है, 1 0 हो जाता है। इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, 1 0 पढ़ेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे और गेट, तो लॉजिक गेट जो है वो पढ़े थे 3 तरह का, और, एंड और नॉट। फिर उसके बाद जोड़कर 2 और गेट बन गया था, नॉर और नैंड। तो यहाँ पे हमसे और गेट पूछा जा रहा है, तो और गेट में यहाँ पे हो जाएगा a + b = c, यहाँ पे प्लस है तो इसको पढ़ेंगे a और b = c, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा और गेट के लिए a + b = c हो जाएगा। फिर इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा जा रहा है। इसमें पढ़े चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसमें जैसे पढ़े एनर्जी के लिए U बराबर होता है -m और डॉट में क्या आ जाएगा, B, यानी ये दोनों का जो होता है वो बिंदु गुना होता है m.b। तो यहाँ पे ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मात्रक हो जाता है जूल, और यहाँ पे m का तो हम लोग को निकालना ही है, और b का क्या हो जाएगा, टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। अब इसको जो है ना यहाँ पे भेज देंगे, तो ये तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में है, इधर जाने के बाद नीचे आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, जूल बट्टा में टेस्ला, तो ये टेस्ला जो है ऊपर चला जाएगा, तो T−1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकशीलता होता है, इसमें चुंबकशीलता होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो है चुंबकशीलता μ = b/h। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नमन कोण के लिए कौन सही है, तो नमन कोण के लिए यानी यहाँ पे BV/BH, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, तो ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ध्रुव पे पूछा जा रहा है 90 डिग्री। फिर इसके बाद यहाँ पे चुंबक के ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध पूछा जा रहा है, इसका आ जाएगा ए नंबर, क्योंकि पढ़े हैं ज्यामितीय लंबाई जो होता है वो जैसे यहाँ पे चुंबकीय लंबाई का फॉर्मूला मैग्नेटिक लेंथ जो होता है LM का फॉर्मूला होता है 5/6 गुना में LG, यानी चुंबकीय लंबाई बराबर 5/6 गुना ज्यामितीय लंबाई, ए नंबर हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है निर्वात की चुंबकशीलता, तो निर्वात की चुंबकशीलता μ0/4π का जो मान पढ़े हैं वो कितना होता है, 10⁻⁻7, μ0/4 का मान पढ़े हैं इतना, तो यहाँ से हमसे μ0 पूछा जा रहा है, तो ये 4π कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी μ0 = 4π गुना 10⁻⁻7 हेनरी m²⁰1। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इसमें आएगा 0, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जा रहा है, और किसमें पूछा जाए, निर्वात में। निर्वात जो होता है वो मैग्नीफाइड नहीं होता है, यानी इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होता है, तो इसका क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, तो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े C = 1/√μ0 × ε0, ये फॉर्मूला पढ़ेगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य का मान, तो इसका एक्स किरण का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, इसमें होगा लगभग 10⁻⁻10 मीटर, यानी एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, लगभग 10⁻⁻10 मीटर। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा,
इसके लिए आएगा हमारा आंसर E क्रॉस B के समांतर, यानी यहाँ पे ध्यान रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E क्रॉस B क्रॉस E नहीं होता है, क्रॉस गुना में जान रहे हैं। अब पलट देते हैं तो डायरेक्शन पलट जाता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण का जो दिशा हो जाएगा वो E क्रॉस B के समांतर होता है। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। तो आवेश का मान जान ही रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम्ब होता है। अब इसके बाद है प्लांक नियतांक का विमा। इसका विमा जानना है। इसमें पढ़े हैं प्लांक नियतांक फॉर्मूला जो होता है E बराबर h न्यू। तो h न्यू यानी आवृत्ति को हम लोग स्मॉल f से या न्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको v को टेढ़ा करके। तो यहाँ पे E बराबर h न्यू, हमको h का पूछा जा रहा है तो h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बट्टा में आवृत्ति। तो ऊर्जा का जान रहे हैं, ऊर्जा का ml² और t इनवर्स कितना हो जाता है 2 ml² t पे पावर -2 हो जाता है। फिर इसके बाद आवृत्ति का जो होता है t इनवर्स 1 होता है। तो यहाँ पे ये t इनवर्स 1 है, ऊपर जाएगा तो t पे पावर 1 हो जाएगा, यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा ml² t इनवर्स 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है, सही को चूज करना है। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जान रहे ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसका वैल्यू 1.6 गुना 10 पे पावर -19 जूल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक, तो इसका फॉर्मूला जो है A नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण के लिए सही है। तो अल्फा कण में जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये सही है अल्फा कण के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। इसमें कोणीय संवेग पूछा जा रहा है। तो कोणीय संवेग बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया था। इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है NH/2π, यानी NH/2π फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा NH/2π कोणीय संवेग के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणें समूह है। इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें जो है समूह है, तो पढ़ें कैथोड किरण का छोटा छोटा जो पार्ट होता है, छोटा छोटा जो कण होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड किरणों का क्या है, समूह है। फिर इसके बाद परमाणु में अवस्थित मूल कण, तो परमाणु में टोटल मूल कण की संख्या जो होती है 3 होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु का मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित रूप जो होता है न्यूक्लियॉन्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है किरचॉफ के प्रथम नियम संरक्षित होती है। तो प्रथम नियम किसका संरक्षण का पालन करता है, आवेश के संरक्षण का। क्योंकि प्रथम नियम में पढ़े हैं कि विद्युत परिपथ में जितना धारा आएगा जंक्शन पे, संधि पे, उतना ही धारा फिर निकलेगा। तो यानी किसके संरक्षण का पालन करता है, आवेश के संरक्षण का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, R त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली से I धारा बह रहा है, यानी वृत्ताकार कुंडली है, I धारा बह रहा है। तो इसके लिए चुंबकीय बल का फॉर्मूला पढ़ें, μ0/2 × I/R, यानी यहाँ पे चुंबकीय बल क्षेत्र B का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो B बराबर पढ़े हैं μ0/2 × I/R। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर बताना है। तो 1 kWh, K मतलब किलो, W मतलब वाट, H मतलब आवर यानी घंटा। तो यानी यहाँ पे हम इसको बना भी सकते हैं, kWh है तो K के जगह किलो लिख देंगे। फिर यहाँ पे वाट है तो वाट जो होता है शक्ति के लिए, फिर शक्ति जो होता है यहाँ पे P बराबर W/T। तो इस तरह से W के जगह हम लोग जूल कर देंगे, T यानी टाइम। तो फिर यहाँ पे घंटा है, तो इस तरह से यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। तो 1 kWh होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टेस्ला। तो टेस्ला जान रहे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसके लिए यहाँ पे पढ़े थे चुंबकीय बल के लिए F बराबर पढ़े थे
ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े थे, ILB साइन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पे हमको निकालना है किसका, B का। तो B का निकालना है तो I और L को यहाँ पे भेज देंगे तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पे बल के लिए तो हो गया न्यूटन, I जो है वो नीचे आ गया, तो I के लिए विमीय सूत्र ऊपर चला जाएगा तो एम्पियर इनवर्स 1, और लंबाई के लिए भी मीटर इनवर्स 1, यानी 1 टेस्ला जो हो जाएगा 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 के बराबर हो जाएगा। इसमें आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा जाता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर की धारा सुग्राहिता होती है। इसके लिए आएगा विक्षेप बट्टा धारा, यानी यहाँ पे पढ़े हैं धारा सुग्राहिता, फाई बट्टा में आई पढ़े हैं, फाई बट्टा में आई, यानी विक्षेप बट्टा धारा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व जो है इसका एसआई मात्रक, सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक जो क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा मान सही है, यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूछा जा रहा है। इसमें पढ़े हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर करेंट। तो इसके लिए पढ़े थे फॉर्मूला IRMS बराबर I0 बट्टा में √2। तो √2 है तो 1 बट्टा √2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 0.707 इंटू I0। तो यहाँ पे I0 जो होता है ना वो महत्तम धारा होता है, तो इसके लिए IRMS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.707 इंटू में I0, ये हो गया। फिर इसके बाद प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा, ये पूछा जा रहा है। इसमें आ जाएगा XL बराबर ओमेगा एल, ये पढ़े हैं प्रेरकीय प्रतिघात, इसके लिए फॉर्मूला XL बराबर ओमेगा एल। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात में पढ़े थे XC बराबर 1 बट्टा ओमेगा C, ये धारितीय प्रतिघात के लिए हो गया। फिर यहाँ पे LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा, तो Z का फॉर्मूला पढ़े थे, Z बराबर रूट अंडर यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे R² प्लस में XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यहाँ पे पढ़े थे कि जो चीज़ यहाँ पे दिया हो रहता है LR परिपथ है, तो L और R रहने देंगे, बाद बाकी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो R है तो यहाँ पे R² तो रहेगा ही, और यहाँ पे L है, तो L है तो यहाँ पे L वाला रहने देंगे, तो L के लिए क्या पढ़े, ओमेगा L, तो XC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, C नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, यानी शिखर मान पूछा जा रहा है। तो VRMS का फॉर्मूला जो है क्या पढ़े हैं, V0 बट्टा में √2, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो 220 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ से हमसे V0 पूछा जा रहा है, तो V0 है यहाँ पे बट्टा में √2। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि V0 जो है ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 220 √2। अब इसके बाद है धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। इसके लिए पढ़े हैं हाफ LI का स्क्वायर, यानी चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, हाफ LI का स्क्वायर। अब इसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, तो बल का फॉर्मूला जैसे पढ़े थे F बराबर ILB साइन थीटा यहाँ पे पढ़े थे। तो यहाँ पे इसी का वेक्टर रूप क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा है तो L×B हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, F बराबर IL×B। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, यहाँ पे कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, तो सही व्यंजक यहाँ पे खोजना है। इसमें आ जाएगा P बराबर V² बट्टा R, ये फॉर्मूला पढ़े हैं विद्युत शक्ति के लिए। फिर इसके बाद है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होता है मानव नेत्र का 1/60। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग 70 में 70 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 अंक के प्रश्न है, इसका भी आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक इसको आप लोग देखिए और
एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, इसलिए रिवीजन लगातार करते रहिए। धन्यवाद।